हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कैप्टन पीजे सिंह हियर और मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं सीक्रेट ऑफ अ कैप्टिवेटिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट। कई बार आपने देखा होगा कि किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और अगर हम अकेले हैं तो हमें बड़ा अटपटा सा लगता है कि हम किससे बात करें और कैसे कोई बात शुरू करें। और अगर हम एक ग्रुप में होते हैं तो अक्सर उसी ग्रुप में पूरा समय, चाहे हम पार्टी में 1 घंटा रुकें चाहे 4 घंटा रुकें, उसी ग्रुप में ही समाये रहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हम कुछ हद तक नॉन सोशल हो जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई बातचीत शुरू करनी हो, यू वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी यू डोंट नो, तो किस प्रकार से उसे करना चाहिए। सो वेट टू सी एंड हियर द सीक्रेट ऑफ अ कैप्टिवेटिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट। चलिए अब उस राज की तरफ चलते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आपसे मैं एक राज शेयर करने जा रहा हूं। और वो है, एक अच्छी बातचीत करने वाला व्यक्ति असल में कौन है, उसका सीक्रेट क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। अ सुपर्ब कॉन्वर्सेशनलिस्ट गिव्स प्लेजर और बेनिफिट टू अदर्स। अब ऐसा आप क्या करेंगे बातचीत में कि दूसरे व्यक्ति को मजा आए, उसको फायदा मिले। चलिए इसको भी आगे चल के देखते हैं कि ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हम दूसरे व्यक्ति को फायदा, दूसरे व्यक्ति को प्लेजर दे सकें जब हम बातचीत करते हैं, क्योंकि यही वो सीक्रेट है। चलिए फिर इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और आज हम देखते हैं कि अगर हम एक ऐसे समूह में पहुंच गए हैं, किसी पार्टी में पहुंच गए हैं, किसी क्लब में पहुंच गए हैं जहां हम वहां के लोगों को नहीं जानते, वी आर इन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो 3 चीजें आप कैसे कर सकते हैं। पहला, हाउ टू कैरी ऑन शॉर्ट कॉन्वर्सेशन। किसी से बातचीत शुरू करनी हो तो एक छोटी मोटी बातचीत कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हाउ टू कैरी ऑन अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। इसी बातचीत को अगर आगे बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं। और आखिर में, हाउ टू कंट्रोल अ कॉन्वर्सेशन। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत को अपने कंट्रोल में कैसे रखा जाए, ये हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक छोटी बातचीत, शॉर्ट कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू की जा सकती है। इसके कुछ फंडामेंटल्स आपसे डिस्कस करूंगा। पहला फंडामेंटल है कि ये तो समझ लें कि एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन और एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में अंतर क्या है। शॉर्ट कॉन्वर्सेशन आउटर पर्सन, अर्थात व्यक्ति के बाहर की चीजें, उनके बारे में जिक्र करती है। जैसे कैजुअल रिएक्शंस कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ओपिनियंस, आपकी क्या विचारधारा है। इवेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के आसपास घूम रही हैं। एक्सपीरियंसेस, क्या आपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस किए हैं। सराउंडिंग्स, यानी कि आसपास का वातावरण कैसा है। और आपने वो बड़ा पॉपुलर सुना होगा कि इफ़ यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट द वेदर। जी हाँ, अभी आप वेदर की भी बात कर सकते हैं कि यार बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश का समझ में नहीं आ रहा, बहुत हो रही है, वट एवर। दूसरा है कि लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में क्या चीज़ डिस्कस होती है, किसके बारे में जिक्र किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं इनर पर्सन। उसकी व्यक्ति की अंदर से क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, उसके बारे में जिक्र करना। लाइफ्स चैलेंजेस, उसकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चैलेंजेस हैं, क्या ऐसी परेशानियां हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं, उसके बारे में बात करना। इवेंट्स ऑफ ग्रेटर स्कोप, उसके ज़िंदगी में ऐसे कौन सी चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स हैं जिसका बहुत बड़ा महत्व होने जा रहा है। ये फ़र्क है एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन और एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में। चलिए हम देखते हैं शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में सेकंड फंडामेंटल क्या है।
सब्जेक्ट्स पीपल लाइक टू टॉक अबाउट एंड देयर ऑर्डर, अर्थात लोग किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं और उनकी प्रायोरिटी क्या है। पहला है देमसेल्व्स, अपने खुद के बारे में। इसलिए हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में बोलने का मौका दीजिए। दूसरा है देयर ओपिनियंस, वो क्या विचार रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल विचार हैं, चाहे सोशल विचार हैं, चाहे रिलीजियस विचार हैं, जो भी हैं उनके ओपिनियंस, इसके बारे में वो दूसरे स्थान पर बात करना चाहते हैं। तीसरा है अदर पीपल, फिर आता है बाकी लोगों का नंबर। चौथा है थिंग्स, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से विषय पर बात की जा सकती करने के लिए शुरू कीजिए, आइस को ब्रेक कीजिए। तीसरा टूल है मेक रिक्वेस्ट, उनसे कोई रिक्वेस्ट कीजिए। मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल मी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 5 स्टेप अप्रोच टू हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। पहला है लेट गो ऑफ योर ईगो। आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, अपने अहंकार को घर छोड़ के आइए। ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, कोई जितने भी लोग हैं वो मुझसे आकर मिले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अपने ईगो को छोड़ के जाइए, ईगो को घर पे रख के जाइए। दूसरा, सीक आउट अदर्स। स्टीफन कवी अपनी किताब 7 हैबिट्स में कहते हैं कि सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड, अर्थात जाके दूसरे को मिलें, दूसरे को समझने की कोशिश करें, ना कि अपने आप को दूसरे को समझाने की कोशिश करें। रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग प्लेजर। जी, कीप गिविंग प्लेजर टू द अदर। तीसरा है कीप इट सिंपल। ये कौन सा कोई कंपटीशन है, कौन सा कोई जिंदगी और मौत का सवाल है। आपने एक गेट टुगेदर में जिन लोगों को नहीं जानते उनसे जाके छोटी मोटी बात करनी है, उसको लंबा करना है, और हो सके तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, ताकि दोबारा मिलें तो कम से कम मुस्कुरा के बातचीत तो हो सके। तीसरा है ट्राई ऑफन। आप एक बार गए, हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास गए जो बेचारा खुद बहुत कम बोलता हो, खुद घबराया हुआ होगा। डोंट वरी, दिल छोटा ना करें। फिर देखिए आपको बहुत सारे जवाब मिलने लगेंगे, और हो सकता है कि आपको टॉपिक चेंज भी करना पड़ जाए। बिकॉज अगर एक टॉपिक पे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो रही है और आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति पूरी बातचीत को डोमिनेट कर रहा है और 4-5 लोग और खड़े हैं, तो आपने अपने विषय को टैक्टफुली बदली करना है। जो 4-5 लोग और खड़े हैं उनसे एक सवाल पूछ लीजिए जो इस विषय से भिन्न हो, तब आप कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके पास अब बहुत सारा मसाला इकट्ठा हो गया है। अब आप अगली बार किसी पार्टी, किसी गेट टुगेदर में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप वॉल फ्लावर, अर्थात अकेले कहीं खड़े हैं पूरा समय, वो नहीं होगा। आप बातचीत शुरू कर पाएंगे, बातचीत को बढ़ा पाएंगे और बातचीत को कंट्रोल कर पाएंगे। All the very best to you. Use this secret of a superb conversationalist. Thank you so much. If you have any questions, write in to us. Signing off, Captain BJ Singh.